नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस 9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। गोंडा नगर पालिका परिषद के कैलाशपुरी कॉलोनी के जलभराव की स्थिति को देखते हुए अदम गोंडवी की वो लाइन याद आती है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर वो आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी। इस जलभराव की समस्या का सामना कर रहे कुछ ग्रामीण हमारे साथ, कुछ यहाँ के रहने वाले लोग मौजूद हैं, जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम उनसे जानेंगे उनकी क्या-क्या समस्याएँ हैं। महोदय, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है वाई के पाठक और ये जल भराव की समस्या कोई नई नहीं है, पिछले 3-4 साल से हो रही है। बस शासन प्रशासन सब इससे अवगत है, कोई ऐसा है नहीं अधिकारी जिसके पास यहाँ के लोग गए ना हों या हम सब लोगों ने अपनी पीड़ा ना बताई हो। एक ही चीज़ नहीं समझ आ रहा है कि बलरामपुर, ये तो मंडल हेडक्वार्टर है, बलरामपुर एक बहुत छोटा जिला है, वहाँ सीवर लाइन आ सकती है। तो हमारे गोंडा में, जो हमारा मंडल हेडक्वार्टर है, यहाँ सीवर लाइन क्यों नहीं आ सकती? अगर सीवर लाइन आ गई होती तो शायद ये समस्या खत्म हो जाती। और सारे पिछली बार जब जलभराव हुआ था तो यहाँ के सारे नेताओं ने आश्वासन दिया था कि सीवर लाइन प्रायोरिटी के आधार पर आएगा, सीवर लाइन जरूर आएगा और ये जलभराव की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये केवल इलेक्शन तक का मुद्दा रहता है, वो फिर चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। और इन सब लोगों के मैनिफेस्टो में दिखाई देता है कि सीवर लाइन यहाँ बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बाद फिर कोई पूछने नहीं आता, कोई हार लेने नहीं आता। इलेक्शन में मतदाता भगवान है और उसके संयोग से यहाँ के जो आपके सांसद जी हैं, गिरिवर्धन सिंह जी, वो केंद्र में मिनिस्टर भी हो चुके हैं। इस समस्या से क्या आप लोगों ने उनके प्रतिनिधि को या उनको अवगत कराया है? नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई है, सांसद जी से तो मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी यहाँ के सभी इससे अवगत है। और विधायक जी से? हाँ, विधायक जी को इसके बारे में पूरी जानकारी है। विधायक जी यहाँ आए भी हुए थे, लेकिन विधायक जी ने ये कहा कि आप लोग जहाँ रहते हो ये थोड़ा निचला इलाका है, ये तो होता ही रहेगा। और ये कह करके विधायक जी चले गए। ये अलग बात है कि विधायक जी ने भी अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लिख करके दिया था। उनके भी चुनावी घोषणा पत्र में ये था कि यहाँ सीवर लाइन सबसे पहले आएगी। लेकिन आज तक फिलहाल वो 2.5-3 साल हो गए इलेक्शन हुए, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम एक दूसरे व्यक्ति से भी जानेंगे क्योंकि सभी समस्या से पीड़ित हैं। क्या नाम है सर? विकास शुक्ला सर। सर ये जो है पिछली बार विधायक जी से भी बोला गया था, तो उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया कि आप लोग निचले क्षेत्र में हैं तो ये समस्या होती रहेगी। मतलब समाधान नहीं देना है, सॉल्यूशन नहीं देना है। आप लोग ऐसे कंडीशन में जूझते रहें, वो चलता रहेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं दिया जा रहा है। डीएम महोदय को भी बताया गया, इस बार भी बताया गया, ना उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। ऐसे ही पानी में हम लोग घूम रहे हैं। बच्चे जो है उनका स्कूल छूट रहा है, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। सारी दिक्कतें यही हो रही हैं। हम कुछ यहाँ पर मौजूद जो महिलाएँ हैं, कल सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वही वायरल हुआ था। हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम गुड़िया कुमारी है और मैं कैलाशपुरी कॉलोनी से बोल रही हूँ। मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बताइए, अभी बारिश भी नहीं चालू हुआ है और थोड़ा जोर से बोलिए। इतना अभी बारिश भी नहीं चालू हुआ है और बताइए अभी ये 2 बारिश का परिणाम है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए, हम समय से पहले हम लोगों ने गए 3 साल 4 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, कागज में हम दिए, सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने दिया, मगर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई भी यहाँ पे न जा, पानी भर जाता तो कोई जांच करने वाला ही नहीं आता है। बस अपने गद्दी पे बैठे रहते हैं, वहीं से सोशल मीडिया न्यूज पे देखते रहते हैं कि कौन कितना मर रहा है, कौन कितना जी रहा है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, न दूध की व्यवस्था हो रही है, न खाने पीने की व्यवस्था। जो यहाँ पे फंस गया वो फंस गया। हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से, मानते हैं कि हम सभासद के पास गए, चेयरमैन के पास गए, डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, सबके पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। बस हमको सरकार से कहना है कि सरकार कम से कम इन लोगों से कहे, देखने आए कि यहाँ पे जल भराव क्यों हो रहा है, यहाँ पे इसकी निकासी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि घरों में पानी आ जाएगा, जब सब लोग मर जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, तब यहाँ का परिणाम निकलेगा। कम से कम उससे पहले परिणाम निकलना चाहिए। अगर इंसान, हम कहते हैं जनता ने आपको बनाया है, सभासद बनाया, चेयरमैन बनाया, डीएम बनाया है, तो जनता को पानी आने से पहले ही बांध की सुरक्षा हो जानी चाहिए, ये जान लीजिए। कितने दिन से जल भराव है? जल भराव मान के चलिए 3-4 साल से है। यहाँ मौके पर ये अभी ये 2 तारीख से जो अभी पहला बारिश बात करते हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा गुप्ता है। ये कितने दिन से जल भराव है, क्या क्या समस्या है? 1 तारीख की रात को 1:30 बजे बारिश हुई है, तब से ये पानी भरा हुआ है।
और सब लोग मतलब इसको निकलवा रहे हैं, फिर भी किसी तरह से निकल नहीं रहा है। और हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे छोटे-छोटे घर में हैं, बहुएँ हैं, खाने को कुछ नहीं है, क्या खाएँ? आज 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता से घर में जो रखा राशन वो खत्म हो गया है। अब खाएँगे कब? क्या खाएँगे? सब्जी नहीं आ रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? और जेंट्स लोग हैं नहीं, सब लेडीज़ें घर में बंद हैं। या तो पानी में घुस के जाएँ बाहर। या तो जाएँ तो इसमें साँप चलते हैं, बिच्छू चलते हैं, जोक चलते हैं। हम लोग एकदम ताल का पानी आ रहा है बाहर इधर लौट कर। हम लोग एकदम परेशान हैं, कहाँ जाएँ? जनप्रतिनिधियों वगैरह से या अधिकारियों से आपने हमने मुलाकात की? सबसे कहा, हम खुद गए थे। हम गए थे जो है सभासद के यहाँ, जो है उनके यहाँ, विधायक के यहाँ, डीएम के पास, सबके यहाँ गए। लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं, केवल कहते हैं हाँ, हाँ, आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। हम लोग अगले साल घर से बाहर निकल गए थे। हम लोग जो है किराए पे मकान लेकर रह रहे थे किसी तरह। लेकिन अब फिर अब हर समय हम लोग कहाँ घर से बाहर, बच्चों-वच्चों को लेकर कितने लोग घर से, पूरी कॉलोनी कहाँ चली जाए, किराए पे कहाँ रहेगी? ये बुजुर्ग माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या समस्या है माता जी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम बन्नो देवी है जी। और यहाँ तो 2-3 साल से तो पानी भर ही रहा है, लेकिन 2 तारीख से पानी बहुत भर गया है। छोटे-छोटे बच्चे ना दूध पा रहे हैं, ना हम लोग को खाने की व्यवस्था है। और फिर किराए के मकान में जब खाने की व्यवस्था हो नहीं पा रही, तो हम लोग किराए के मकान में कहाँ लेके जाके रहेंगे? और यही समस्या है भैया कि आप लोग हमारे लोगों के मतलब हम लोग विधायक के पास गए, डीएम के पास गए, उन्होंने यही कहा कि यहाँ जाइए आप माता जी, और उन्होंने एक को भेजा यहाँ कि जाके नाप करवा लीजिए। वो नाप करके गए, लेकिन उसका कोई भी आगे आश्वासन नहीं दिया भैया। अब हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं कुछ हम लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम आए हैं कैलाशपुरी कॉलोनी में, जहाँ पर हमने देखा यहाँ पर वास्तव में लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कई घर के दरवाजे पर जो पानी लगा हुआ है, रास्ते पर 2-3 फुट पानी हुआ है, कम से कम 2 से ढाई फुट पानी है। यहाँ तक पैंट बटोर करके या कपड़ा उठा करके लोगों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पानी में सांप और जोंक जैसे जीव हैं, इसलिए महिलाएं मजबूर हैं बाहर न निकलने के लिए। कुछ महिलाओं के घर में जेंट्स है ही नहीं। रोजमर्रा की वस्तुओं को लाने के लिए या तो वो कुछ खाए ना, और खाने के लिए अगर बाहर निकलना है तो पानी में जाना ही पड़ेगा। मुझे एक लाइन याद आती है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। यहाँ चोर ही कातिल है, कातिल ही सिपाही है। बार-बार अधिकारियों के पास जाती है, नेताओं के पास जाती है, उच्च पदाधिकारियों के पास जाती है, लेकिन मिलता है सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आप इन लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता पर ध्यान देकर के इसका समाधान करिए, अन्यथा ये जो बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, सरासर बेईमानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत।